तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि भारत का अपना गूगल क्यों नहीं है। मतलब हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा, है ना। आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। पूरी बातचीत असल में एक सवाल से शुरू हुई। सवाल बड़ा सीधा था, सर भारत अपना गूगल बनाकर अमेरिका का बहिष्कार क्यों नहीं कर देता। अब इस सीधे से सवाल का जो जवाब मिला ना वो काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला था। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आई वो ये कि ये टैलेंट की कमी का मामला है ही नहीं। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। असली मुद्दा है क्षमता की कमी का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मौकों की कमी। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये हमारे पास IITs हैं, एम्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये वो जगह हैं जहाँ से देश के सबसे बेहतरीन दिमाग निकलते हैं और ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये मुट्ठी भर बेहतरीन संस्थान 140 करोड़ लोगों के देश के लिए काफी है? शायद नहीं। जवाब दिया गया उसके मुताबिक भारत को कम से कम 100 और IITs की जरूरत है। 100! जरा सोचिए, अभी हमारे पास करीब 20-22 के आसपास है, तो ये जो गैप है ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई जो इस पूरी समस्या के दिल को छू लेती है। कहा गया कि बचवा बकलोल थोड़े था यार, तुम्हारे पास IIT की सीटें कम हैं। मतलब जब कोई स्टूडेंट एक नंबर से रह जाता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो काबिल नहीं था। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में सीटें ही इतनी कम है। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, प्रॉब्लम मौकों की कमी में है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये शायद इससे भी बड़ा मुद्दा है। इसे हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स, मतलब एक तरह का विरोधाभास। हमारे पास तकनीक तो है लेकिन उसकी सुविधा सब तक नहीं पहुंच रही है। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या भारत के पास पावर प्लांट यानी बिजली घर बनाने की टेक्नोलॉजी है? जवाब है बिल्कुल है, एक जोरदार हाँ। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर असलियत कुछ और क्यों दिखती है? क्या आज भी हमारे गांव में घंटों तक बिजली जाती है? हकीकत यही है कि हाँ जाती है। यही तो वो विरोधाभास है। हमारे पास पावर प्लांट बनाने की तकनीक है लेकिन हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जो डिलीवरी सिस्टम है ना, वो अभी भी कमजोर है। और बस यही हम मात खा जाते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी बहस की जड़ पर। ये बात सिर्फ IIT की सीटों या बिजली की कमी तक सीमित नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारी मानसिकता की बात है, वो चलता है वाली सोच। इसका एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया। मान लीजिए किसी गांव में 24 में से 20 घंटे बिजली आती है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे ठीक है यार, 20 घंटे तो आ रही हैं, चलता है। वो जो 4 घंटे की कटौती है ना, उसे हम एक नॉर्मल चीज मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तुलना को देखिए, 4 घंटे बिजली नहीं है तो चलता है, लेकिन अगर कोई कहे कि आपको दिन में 4 घंटे हवा नहीं मिलेगी, तो क्या कोई कहेगा चलता है? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए ये चलता है वाला रवैया क्यों? तो इन बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक सिद्धांत निकल कर आता है। इसे हम कह सकते हैं पहले बुनियाद फिर उड़ान का सिद्धांत। और ये सिद्धांत बहुत सिंपल है। गूगल जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने का सपना देखने से पहले किसी भी देश को अपने हर नागरिक तक, मैं दोहरा रहा हूँ, हर नागरिक तक बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में मास्टरी हासिल करनी होगी, वो भी 100%। तो असली प्रायोरिटी क्या है? गूगल बनाना या ये पक्का करना कि हर घर में 24 घंटे बिजली आए, हर नल से साफ पानी मिले, हर गांव तक एक अच्छी सड़क हो? जब तक ये बुनियाद, ये फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक हम कितनी भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर लें, वो कामयाब नहीं होगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत गूगल बना सकता है या नहीं, काबिलियत तो है। सवाल ये है कि क्या एक बड़ी छलांग लगाने से पहले हमें अपने पैर जमीन पर मजबूत नहीं कर लेने चाहिए? क्योंकि ऊंची इमारतें हमेशा मजबूत नींव पर ही तो खड़ी होती है। सोचने वाली बात है।